ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए साल 2025। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण योग इस बार आपकी राशि में बनने वाले हैं। 2025 जो है बहुत विशेष आपके लिए बनकर तैयार है। 2025 में विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए, ये जो वर्ष जो है वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका टोटल नंबर देखें 2025, 2025 9 नंबर आता है। मंगल का नंबर है। मंगल सेनापति है, पुरुषार्थ का स्वामी है, साहस का स्वामी है। बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस का विशेष तौर पर मंगल, क्योंकि पुरुषार्थ से ही सब चेंजेस आने के योग बनते हैं। और आपके राशि के स्वामी जो है शुक्र, उनके साथ जब शुक्र के साथ मंगल का तालमेल हो जाता है तो आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण योग बन जाते हैं। और ये वर्ष तो 2025 जो है, जैसा हमने कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें समझ में आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जाएगा। विशेष तौर पे आपको समझना चाहिए क्यों कह रहे हैं हम। 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह की अपनी अपनी चाल है। जैसे शनि महाराज 2.5 साल में एक बार बदलते हैं, राहु विशेष तौर पर बदलते हैं 18 महीने में एक बार। तो शनि महाराज का पूरा 30 साल का चक्र होता है राशि का, राहु 18 महीने में बदलते हैं। सूर्य हर महीने बदल जाते हैं, परंतु बृहस्पति 1 साल में एक बार 12 वर्ष में पूरी चक्र को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से 9 ग्रहों की अलग अलग चाल है, अलग अलग चक्र हैं। लेकिन इस 2025 में विशेष तौर पे समझने की बात यह है कि सारे के सारे नवग्रह जो है पूरे के पूरे परिवर्तन का योग बनाएंगे। कोई भी अपने भाव में एक जगह स्थिर भाव से नहीं बैठेगा। लगातार परिवर्तन 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 का योग बनता दिखाई देगा। पूरे विश्व में इस परिवर्तन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चीजें बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष आएंगी। कारण है उसका, जैसे हम आपको बताया कि इस वर्ष शनि भी बदलने के योग बना रहे हैं, राहु भी बदलने के योग बना रहे हैं, सूर्य तो बदलते ही रहते हैं। विशेष तौर पर बृहस्पति भी परिवर्तन, और परिवर्तन जैसा कहा हमने आपको भी कि बृहस्पति महाराज एक राशि एक वर्ष में पूर्ण निकलते हैं। लेकिन इस वर्ष बृहस्पति का परिवर्तन 4 भावों में होने वाला है। 4 बार बृहस्पति राशि परिवर्तन का योग बनाने वाले, 4 बार। जी हाँ, जो बृहस्पति 30 अंश चलकर 1 साल लगाते हैं 30 अंश को एक राशि को पार करने में, इस वर्ष 4 भावों में, 4 घरों में परिवर्तन करने का योग एक ही वर्ष में बनाएंगे। तो कितनी तेज योग बनेगा। बहुत वर्षों बाद इस प्रकार का योग बन रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें, जहां जहां ये बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है, भाग्य में जाने वाले हैं, राज्य में जाने वाले हैं, और सब प्रकार से आपके वारे न्यारे करने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है। शनि भी परिवर्तन करके जहां जाने वाले हैं आपके लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ। आपके जितने जो नुकसान देने वाले फैक्टर्स हैं, जो विशेष तौर पे आपको परेशान करने के फैक्टर हैं, आमतौर पे आदमी बढ़ता है किस परेशान होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर्स से, और अननेसेसरी की चिंताओं से। शनि साफ कर देगा इन सबको। तुला राशि वालों, जी हाँ, साफ साफ सुन लो, शनि इन सब को दबा देगा, नुकसान को दबा देगा, आपके शत्रुओं को दबा देगा, और स्वास्थ्य में भी परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण योग बनाने के लिए शनि महाराज तैयार है। तो अब आपको पूरी तरह से समझना चाहिए किस किस तरह से ये परिवर्तन होने के योग बनने। अब आपको भी बदलना पड़ेगा जनाब। तो तुला राशि वालों, समझ लो, बस आपको समझने की जरूरत है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। आप जो हर चीज को बैलेंस करने में लग जाते हैं ना, और बैलेंस करने में करेंगे, होगा, देखेंगे, वो जो स्थिति मचा देती है कि नहीं, सबका हित होना चाहिए, सबका साथ लेके चलना चाहिए, मैं अपना हित क्यों सोचूं। अब ये बहुत जो विचार आपके मंथन अपने मनोमस्तिष्क में चलता है, उससे परिवर्तन का योग बनाना है भाई साहब आपको। जब तक उससे परिवर्तन का योग नहीं बनाओगे ना, तब फिर विचित्र विडंबनाओं में फंसे रहोगे। गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है अब आपकी। इस 2025 में बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। ड्राइवर सीट पर आप बैठे हो तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा पूरी तरह से। इस बात को समझने, जिस प्रकार से आप अलर्ट होकर चलोगे ना, तब आपको बिल्कुल ठीक होगा। यानी बिल्कुल रास्ता उबड़ खाबड़ है अब आपके लिए, जो भी था रास्ता हल्का बहुत, वो भी ठीक होने के योग पे आ गया है। तो ये परिवर्तन का योग तुला राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग हो सकता है ना, वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बृहस्पति भी जो आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में कुछ विडंबनाएं डाल रहे थे, थोड़ा सा वीतरागिता उत्पन्न कर रहे थे, संसार से थोड़ा सा संन्यास का भाव मन में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे थे। वो भी सब बदलने का योग बना रहे हैं। तो समझें कैसे कैसे परिवर्तन होगा।
वर्ष का आरंभ जब होगा तब उस समय मंगल थोड़े कमजोर चल रहे होंगे, आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी हैं और वो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्षीणस्थ भाव कर सकते हैं। वो थोड़ा सा वक्री स्थिति में है, लेकिन वो फिर दोबारा वक्री में वर्ष के प्रारंभ भाल में जो आगे पीछे वक्री स्थिति में जब स्थान वर्ष परिवर्तन की तरफ जाएगा तब वहाँ रहेंगे। उसके बाद पुनः यानी परिवर्तन करके 21 जून को तो वापस आपके पंचम जो चले जाएंगे, वहाँ पर भाग्य में चले जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा मार्गी होकर 2 अप्रैल को फिर वो आपके नीच राशि में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा पुरुषार्थ जगाने की जरूरत है। मंगल पूर्ण युग वक्त है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा मंगल को आपको ताकत देनी है। मंगल को ताकत देने के लिए मतलब अपने पुरुषार्थ को जगा के रखना है। एक व्यक्ति चाहिए जो आपको नॉकिंग करता रहे, एक आदमी आपको चाहिए गुरु रास्ता दिखाता रहे, चलो उठो, अरे भाई कर ले कर ले। एक बार होता था ना, जैसे हम छोटे होते थे तो हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे, पिताजी होते थे, माताजी होते थे, बार बार कहते थे भाई जागा के नहीं जागा, सो गया जागा, जाग, चल उठ, चल करके काम कर। तो ये स्थिति आपको चाहिए। तो आपको बिल्कुल बार बार ये हमारा जो चैनल है यही करता है आपके साथ। हम आपको आपके ग्रहयोग के संबंध में अवगत करा देते हैं, कब आपको स्पीड पकड़नी है और कब थोड़ा सा कमजोर पीछे अपने पैर को हटाना है। ये बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। हम वो कार्य लगातार आपके साथ इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आपके लिए आएगा वो आएगा 29 मार्च के आसपास। उसके बाद शनि महाराज 2.5 साल के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से छठे भाव में जाकर आपके शत्रु, रोग और आपके नुकसान, आपके अननेसेसरी खर्चे, उन सब पर जबरदस्त अंकुश लगाने का योग बना देते। यानी आपके जीवन में होने वाली जो लीकेजेस हैं, एक टैंक में पानी भरा हो, उसमें 2-3 छेद हो जाएं, तो क्या होता है, व्यक्ति ऊपर से भरने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो जितना भरने का प्रयास कर रहा है, जितना ऊपर से दबाव पड़ रहा है, उतनी तेजी से वो जो लीकेज हैं उस भंडार को खाली करने की तरफ चले जाते हैं। तो शनि ये परिवर्तन जो 29 मार्च को करेंगे, ये लीकेज जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो घटाव हो रहा है उसको रोकने की स्थिति, जो शत्रु काटते हैं, रोग काटते हैं, अन्य से खर्चे काटते हैं, उनको शनि महाराज काटने के लिए, जब शनि ही काट रहे हैं उनको, तो आपके लिए तो बारे न्यारे हो ही गए हैं। समझ लीजिए, ज्योतिष को इस तरह समझने का आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा योग ओवरऑल बनकर तैयार हो रहा है। तो आपको समझने सबसे महत्वपूर्ण तो ये आपके लिए योग बनकर तैयार है। फिर एक बहुत अच्छा बृहस्पति का परिवर्तन जो है, बृहस्पति आपके जो है वो भाग्य में चले जाएंगे 14 मई को भाग्य में जाकर। अब बृहस्पति देवस्थान, देवतुल्य देवगुरु जो है वो स्वयं यदि भाग्य में चले जाएं तो सोचो फिर भाग्य के बारे न्यारे होने की स्थिति है। और भाग्य में भी बड़ी तेजी से, यानी मैं कह रहा हूं ईंधन इतना तेज पड़ने वाला है भाग्य से। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, शास्त्र कहता है ना। और भाग्य में बृहस्पति जाकर आपके लिए पूरा इनिशिएट लगा के, ताकत लगाकर बैठ जाए, और धीरे धीरे नहीं, जो पूरी गति, जो 30 अंश उन्होंने पूरे वर्ष में पार करने थे, वो 14 मई से 18 अक्टूबर तक पार करके चले जाएं और फिर सफलता वाले भाव में जाकर बैठ जाएं। यानी किस्मत को किस्मत के द्वारा आपकी सफलता की तरफ या योग जो बन जाए, और उसके बाद पुनः 14 अक्टूबर को वहां जाके बैठेंगे और 5 दिसंबर को फिर भाग्य में आ जाएंगे। तो यानी आप समझ लीजिए, ये वर्ष जो है, अब भाग्य की जगह सफलता मिले, भाग्य जगह सफलता मिले, तो ऐसा योग सुंदर रूप से बनकर तैयार है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये वर्ष विशेष तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके वारे न्यारे करने के लिए योग बनाने वाला है। तो आपको अपनी बुद्धि से, शनि महाराज आपकी बुद्धि में चल रहे थे अभी से 2.5 साल पहले तक, और बुद्धि में कई बार शनि हाँ विचार करते हैं, देखते हैं बहुत कुछ। शनि जो है विशेष तौर पर कहा जाता है दंडाधिकारी हैं, जज साहब हैं, और आपकी राशि भी विशेष तौर पर ऐसी ही है कि जो हर चीज़ को देखती है, बैलेंस कर चलती है। तो वो स्थिति है अब आपके लिए, जो जजमेंट वाला स्थिति होती है ना, कई बार क्या होता है आदमी को बहुत सारी चीज़ें अपनी मनोमस्तिष्क की मारनी पड़ती हैं, वो मारनी पड़ती हैं तो खुद का भी नुकसान होता है। अब सफलता की तरफ योग बहुत अच्छे बनने वाले हैं, तो ओवरऑल हमें बहुत बढ़िया दिखाई देता है। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, ये चैनल आपके साथ लगातार रहता है, हमारा ये चैनल जो है। और हम इस वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो योग बन रहा है समय समय पर, क्योंकि इस बार हमने जब लिस्ट बनाई इस वर्ष को प्रेडिक्शन देने के लिए, ये 2025 में क्या, तो इतने परिवर्तन का योग है, इतने परिवर्तन का योग है, इतने योगा योग ग्रहों के साथ बन रहे हैं कि हमने जो लिस्ट बनाई तो 5-6 पेज भर गए। तो बहुत जल्दी हम आपके समक्ष हर चीज़ को समझाने के लिए, आपके लिए साथ साथ वो सब चीज़ें उपस्थित करने के लिए बताते रहेंगे। यदि आपके मन में भी कोई शंका हो तो चिंता ना करें, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान उस व्हाट्सएप के रिप्लाई में भी भेजने का प्रयास करें, और आप आश्रम के साथ जुड़ भी सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो 2025 का संबंध जो ये मंगल के साथ है बहुत विशेष है। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है, और ये परिवर्तनशील है।
और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में कर्क राशि में चलेंगे और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें, और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं, और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था, ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है, और बहुत सारे टोटकों का विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है, और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है, और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।